दोस्तों दिल्ली में आज की डेट में आई फ्लू के डेली बेसिस पर एटलीस्ट 100 केसेस आप लोगों को देखने को मिल रहे हैं और इसी वजह से दिल्ली के एम्स हॉस्पिटल ने इसको एक एपिडेमिक घोषित कर दिया है। एपिडेमिक आप लोगों को पता होना चाहिए, अगर किसी एक छोटे से एरिया में कोई बीमारी बहुत तेज़ी से फैलती है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है, और अगर किसी एरिया में एक बीमारी हमेशा के लिए रह जाती है तो उसको एंडेमिक कहा जाता है। और पेंडेमिक आप लोगों ने देखा होगा कोविड को कहा जाता है। अब आप लोग पूछ सकते हैं कि आखिरकार इस बार ये बीमारी इतनी ज़्यादा तेज़ी से फैलने क्यों लग रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूँ कि इस बार नॉर्दर्न रीजन्स में बहुत ही ज़्यादा बारिश देखने को मिली और बारिश इतनी ज़्यादा हुई उसकी वजह से वहाँ पे संक्रमण का खतरा ऑटोमेटिकली बढ़ जाता है और इसी वजह से लक बाई चांस है इस बार ये वाली बीमारी पैदा हो गई। अब दोस्तों पैदा हो गई तो आखिरकार फैलने क्यों लग रही, तो आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि ये बीमारी बैक्टीरिया एंड वायरसेस दोनों से फैलती है, एंड जो कोविड था वो सिर्फ वायरसेस से फैलता था। तो बेसिकली आप सिंपली इतना समझ लीजिए कि जिन तरीकों से कोविड फैल सकता था ना, तो बहुत सारे तरीके आप लोगों को पता ही होंगे, तो उन्हीं सारे तरीकों से ये वाली बीमारी भी फैल सकती है। हालांकि ये और एडिशनली बैक्टीरिया से भी फैल सकती है। ठीक है, इसके अलावा अगर आप लोगों को अब समझना है कि इस बीमारी से आप बच कैसे सकते हैं, तो आखिरकार कोविड में आप जिन तरीकों से बचते थे जैसे मास्क लगाना हो गया या फिर बार बार सैनिटाइजर का यूज करना हो गया, तो इन्हीं तरीकों से आप इस बीमारी से भी बच सकते हैं। अब आप लोगों के कुछ और क्वेश्चन भी हो सकते हैं कि इस बीमारी की वजह से क्या आंखों की रोशनी तो हमेशा के लिए नहीं चली जाती, या फिर आंखों की रोशनी पे एटलीस्ट इम्पैक्ट तो नहीं पड़ता, या फिर इसकी वजह से मौत तो नहीं होती लोगों की। तो मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इसका मॉर्टेलिटी रेट बिल्कुल 0% है, मतलब इसकी वजह से कोई मौत देखने को नहीं मिली है। एंड हाँ, जो आंखों की रोशनी है वो जब तक ये बीमारी रहती है 7 से 8 दिनों तक, तो उस दौरान जरूर आई साइट कम देखने को मिला, बट उसके बाद ये लॉन्ग टर्म पे बिल्कुल भी इम्पैक्ट नहीं डालता। मतलब लॉन्ग टर्म में आप लोगों की आंखें बिल्कुल सही रहेंगी और आई साइट पर भी बिल्कुल भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ता। और दोस्तों ये आंखें लाल इस वजह से हो जाती हैं कि जो आंखों के ब्लैक के अगल बगल, जो आंखों के रेटिना के अगल बगल जो व्हाइट वाला रीजन रहता है, तो वहाँ पे एक मेम्ब्रेन चढ़ी रहती है जहाँ पे आप लोगों को बहुत छोटी छोटी सी सेल्स देखेंगी, बेसिकली वही रेड हो जाती हैं। इसी की वजह से आपको आंखों में रेडिश देखने को मिलता है। तो आई होप दोस्तों अभी तक मेरे ख्याल से आप लोगों को ये सारा टॉपिक बहुत अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। एंड अगर आप लोग थैंक्स भी करना चाहें तो थैंक्स करने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस इस वीडियो को अपने दोस्तों एंड फैमिली फ्रेंड्स के साथ में बिल्कुल अच्छे तरीके से शेयर कर दीजिए एंड उनको भी बताइए कि ये बीमारी कितनी घातक हो सकती है और कितनी घातक नहीं, तो इससे डरने की ज़रूरत है या फिर नहीं। बस आप इतना ज़रूर कर दीजिए, ये हमारे लिए बहुत अच्छी हेल्प हो जाएगी। एंड हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। अपन मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियोज़ में। आप लोग अपना बहुत अच्छे तरीके से ध्यान रखिएगा। बाय बाय, टेक केयर।